नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ का एहसास। मैं हारा थका बेमन सा आज ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वह देखने में काफी उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया कि जरूर ही कोई बात तो है, इसलिए लक्ष्मी इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुंह धोए हुए थे, इसलिए मैंने उससे तौलिया मांगा। उसने मुझे बिना कुछ बोले तौलिया लाकर दे दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, लक्ष्मी क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है, फिर चाहे बेटी ट्यूशन से फीस ना देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए, या फिर बेटे को स्कूल ड्रेस के जूते ना होने की वजह से उसके स्कूल की फुटबॉल टीम में खेलने से मना कर दिया जाए, आपको क्या है। आपको तो बस 9 बजे जाने और शाम को 8 बजे आने और फिर चादर तान कर सो जाने के अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है। और ना ही मेरा ख्याल। डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई कराने को कहा था, नहीं तो मर्द कभी भी अपने पैर जरूरत से ज्यादा पसार सकती है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर, ये झुर्रियां, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवा नसीब नहीं मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तड़पते रहते हैं, एक पुराना कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नजरें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं, ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊं कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन जरूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी हैं, और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। नौकरी कभी भी जा सकती, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वही पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या ही करूं। मैं बैठा बैठा अपनी परिस्थितियों से दो चार हो ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देखकर बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गई। पत्नी ने फिर मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो वो कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आंतें और गुर्दे गिरवी रखने के दिन आ गए हैं। अब ऐसे में पिताजी अकस्मात आए हैं तो जरूर ही कोई आर्थिक समस्या लेकर आए होंगे। मैंने भी नजरें चुराते हुए एक बार लक्ष्मी की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नजरें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें बैठने को कहा। लक्ष्मी ने भी उन्हें चरण वंदना किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। लक्ष्मी तो मुंह छुपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था पापा कहीं पैसे की कोई बात ना कह दें, इसलिए मैं जल्दी से बच्चों को बुलाकर उनके पास किया और खुद वापस कमरे में चला आया। पिताजी मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैं किचन में आया तो लक्ष्मी ने कहा, पिताजी जरूर किसी आर्थिक मदद की आस में आए होंगे, ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को कोई याद नहीं करता, देने के नाम पे उनका नंबर आता है, और जब कोई जरूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द लक्ष्मी कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इस लेवल पे थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम ना के बराबर ही था। एक तरह से लक्ष्मी लगातार मुझे बोले जा रही थी और दूसरी ओर मैं था जो कुछ कह पाने में समर्थ नहीं था। अतः मैंने लक्ष्मी को चुप रहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके मैं कल तुम्हारी दवाइयाँ और बच्चों की जरूरतों का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनके सामने घर में कलेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। लक्ष्मी समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे, भीख मांग के या खुद को गिरवी रख के? ये मेरा काम है, क्या करूंगा क्या नहीं, तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब लक्ष्मी शांत हो गई। वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती है। अब पापा और बच्चों सहित एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम पर पापा ने एकाएक मेरी ओर देखा और पास बैठने को कहा। मेरी सांसें और दिल दोनों तेज हो गया है, कहीं पिताजी कोई मांग ना कर दें, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था, इसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो अभी काम जोरों से चल रहा है, खेती का काम बहुत है, इसलिए अभी की ही गाड़ी से मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी, पिछले कुछ महीनों से तुम फोन और बात बहुत कम कर रहे हो, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो।
ये तुम्हारी बचपन की आदत है, इसलिए माँ के जोर देने पर और मुझे मुन्ना और मुन्नी की याद सता रही थी, इसलिए मैं आ गया। यहाँ तक तो ठीक था। अब मैं अवाक बैठा था कि अब पापा क्या कहने वाले हैं। मैंने एक नज़र लक्ष्मी को देखा तो वो किचन की चौखट पकड़े पापा की आड़ में खड़ी हुई थी और पापा आगे क्या बोलने वाले हैं जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। लेकिन आगे पापा ने अभी कुछ कहा नहीं, बस खाना निपटाया और मुंह हाथ धोए। पापा ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक नोट की गड्डी निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। यह देखकर मैं अवाक और सकते में आ गया। एक पल के लिए मैं स्तंभ और निशब्द ही खड़ा रहा। पिताजी ने कहा, अरे पकड़ो भी भाई, अब इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि हमारी दी हुई आशीर्वाद को ग्रहण ना कर सको। वैसे भी इस बार फसल अच्छी हो गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने लक्ष्मी की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू का और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो। देखो कितनी कमजोर हो गई है, और अपना भी। उन्होंने पैसे मेरे हाथ में रख दिए। मेरी आंखें भर आईं और वो बचपन के दिन याद आ गए जब पापा हमें स्कूल जाते वक्त 2 रुपए ऐसे ही हाथ फैलाने पर रख दिया करते थे। पर बस अंतर इतना होता था, उस वक्त मेरी आंख झुकी हुई नहीं बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची थी। फिलहाल लक्ष्मी और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसलिए खुद की नजरें खुद से ही नहीं मिला पा रही थी। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते। वे हमेशा उनका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।